नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स एंड उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके गार्डियंस के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, आपको पता है एक स्टूडेंट की पढ़ाई में 3 चीज़ें चाहिए: प्लानिंग, पढ़ाई, प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैं प्लानिंग की बात करूँगा। ये आपका अपने स्टूडेंट के पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर आपने इसे अच्छे से कर दिया, बहुत मदद होगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करें तो उसमें 2 तरीके हैं। पहला, अगर स्टूडेंट +2 में है और स्कूल जाता है। दूसरा, अगर वो +2 में है और स्कूल नहीं जाता है या एक स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया है। इस वीडियो में पहले वाले तरीके पे चर्चा होगी, आने वाले वीडियोस में दूसरे तरीके पे बात होगी। तो आइए प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है इसे मैं 5K प्लानिंग बोलता हूँ। इसे अपने टीवी वाला 4K मत समझिएगा। ये 5K क्या होता है, चलिए समझाता हूँ। पहला K है क्यों। आपको अपने स्टूडेंट के साथ बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड तक ये सीधी बात थी, स्कूल के लिए पढ़ रहे, ज़्यादा हुआ तो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए पढ़ रहे। 11th स्टैंडर्ड में आके मामला थोड़ा उलझता है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी करना है या कंपटीशन की तैयारी करना है। एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक स्टूडेंट कॉमर्स में है और उसे SRCC में एडमिशन चाहिए, सीधी बात, बोर्ड्स की तैयारी करना है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट साइंस में है तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि किस पे फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ये दोनों नहीं कर सकता। होते हैं कुछ लोग जो बोर्ड्स में भी टॉप करते हैं और कंपटीशन में भी अच्छा रैंक लाते हैं। अगर आपका बच्चा ये टॉपर की कैटेगरी में नहीं आता है तो आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के ये प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नाव पे पैर रहा तो डूबने का चांसेस है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक को पकड़ लिया और दूसरे को बिल्कुल छोड़ दिया। किसी एक को ज़्यादा टाइम देना है और इसी का प्लानिंग करना है। दूसरा क्या है क्या। अगर आपने ये सोच लिया कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए या कंपटीशन के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि दोनों की पढ़ाई अलग अलग है। बोर्ड्स में सवाल सीधे होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उनको आंसर करने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके में नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ देखें तो कंपटीशन के सवाल के ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सही ऑप्शन निकालना है। वो सही ऑप्शन आपने कैसे निकाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने ISC बोर्ड से एग्ज़ाम लिखा और मैंने JEE दिया। मैंने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया और मैंने बोर्ड्स के मैथ्स के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स लाए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जिस तरह मैं JEE के एग्ज़ाम में सवाल बनाता था, अगर मैं वैसे ही बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लिख के आता तो मुझे मार्क्स नहीं मिलते। इसीलिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तीसरा के कब। मैंने अक्सर ये गार्डियंस को पूछते सुना है कि बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इसके जवाब में मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या स्टूडेंट सवाल बना पा रहा है। स्टूडेंट को सवाल बनाने के लिए जितने घंटे लगे उतना पढ़ना पड़ेगा। किसी के लिए 3 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए 5 घंटे, किसी के लिए 8 घंटे। अगर आप एक स्टूडेंट के घंटे गिन रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक गलत है। इसीलिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, कब तक पढ़ना है, जब तक सवाल ना बने। चौथा के कहाँ। आपको ये सोचना होगा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल और कोचिंग तो सब जाते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग के बाद एक्स्ट्रा ट्यूशन भी जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोचिंग और ट्यूशन में एडमिशन करवा के आपका काम हो गया, उसके बाद वहाँ के टीचर्स देख लेंगे, तो मैं आपका ये गलत कंसेप्ट ठीक करने आया हूँ। अगर आपके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। जो समय दिन में एक्स्ट्रा क्लास को जा रहा है, वही समय घर में बैठ के सवाल प्रैक्टिस को दिया जाए तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए चाहे कोई टीचर कितना भी मशहूर हो, उसके पास अनगिनत स्टूडेंट्स जाते हो,
फिर भी एक बार अपने बच्चों को बैठाकर ये पूछ लीजिए कि क्या उस एक्स्ट्रा क्लास की वाकई में ज़रूरत है। अंत में ये आप लोग दोनों का डिसीजन होगा कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है। 5वां के, ये सबसे ज़रूरी है और इसमें थोड़ा मेहनत भी लगेगा। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी समझाता हूँ उसे समझिए, आपको जो सही लगे, आपको जो स्टूडेंट के लिए सही लगे, बस उतना कीजिए और फ़र्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।